हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट 2 हिंदी में समझेंगे। और इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। बच्चों, किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। यदि हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि चैप्टर को अवश्य पढ़ें। तो बच्चों, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं नेक्स्ट पैसेज से। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. रंगभेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और कभी न भरने वाला घाव दिया था। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. हम सब यदि अनेकों पीढ़ियां नहीं तो अनेकों वर्ष बिताएंगे उन गहरे जख्म को भरने के लिए, अर्थात उन गहरे जख्मों को भरने के लिए हम सब यदि अनेकों पीढ़ियां नहीं तो अनेकों वर्ष बिताएंगे। बट the decades of oppression and brutality had another unintended effect. लेकिन अनेकों दशकों के दमन और निर्दयता का, यानी अत्याचार और निर्दयता का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव था। अनइंटेंडेड मीन्स अप्रत्यक्ष, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, तो अप्रत्यक्ष प्रभाव था। And that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subuquas of our time, man of such extraordinary courage, wisdom, and generosity, जिसने ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ डेडुस, ब्राउन फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वेस जैसे अद्भुत साहस, बुद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया था। That their like may never be known again, जो शायद फिर कभी नहीं होंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character, शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले अत्याचार की जरूरत पड़ती है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा देश खनिजों और हीरे मोतियों से पूर्ण है जो इसकी भूमि के नीचे पड़े हुए हैं। But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. लेकिन मैंने सदैव ही ये जाना है कि इसकी महानतम दौलत, इसके लोग,
यानी इसके लोग हैं, जो इस देश की महानतम दौलत हैं वो इस देश के लोग हैं जो शुद्धतम हीरों से भी अधिक सुंदर और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा है। टाइम एंड अगेन, समय समय पर। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियां देते हुए देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने पुरुषों को हमले और यातनाओं के बिना झुके हुए ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा है, और जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसकी शायद कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. मैंने सीखा है कि साहस निडरता का न होना नहीं है, यानी मैंने सीखा कि साहस निडरता का न होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना होता है, यानी डर पर विजय प्राप्त करना है। The brave man is not he who does not feel afraid. जो व्यक्ति बहादुर नहीं होता है, जो डरता नहीं है, but he who conquers that fear. और जो डरता नहीं है, बल्कि वह तो उस भय पर विजय प्राप्त करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता है। ये आरक्षण बिल्कुल सत्य है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति के प्रति उसकी चमड़ी को देखकर, उसकी पृष्ठभूमि को देखकर, उसके धर्म के कारण कोई भी घृणा नहीं करता। और शायद आप इस बात को समझ भी रहे होंगे, बल्कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल मस्ट learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. यानी लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है। People must learn to hate. लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है। And if they can learn to hate, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव, क्योंकि कम्स मोर नेचुरलिटी टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि मानव हृदय में घृणा के बजाय प्यार की भावना अधिक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। और ये जो प्यार की भावना है वो
हर व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades I were pushed to our times, जेल के दौरान गंभीरतम यानी गंभीर रूप से समय में भी, यानी जेल के दौरान गंभीरतम समय में भी, जब when my comrade जब मेरे साथी या मेरे साथियों and I were pushed to our limits, मेरे साथियों और मुझे असहनीय यातनाएं दी गई थीं, तो I would see the glimmer of humanity in one of the guards, तो मैंने एक संतरी में, जब मुझे ये असहनीय यातनाएं दी गई थीं, तो मैंने एक संतरी में मानवता की झलक देखी थी। अर्थात मैं एक संतरी में मानवता की झलक देखा करता था जब मुझे ये यातनाएं दी जाती थीं। Perhaps just for a second, शायद एक सेकंड के लिए, but it was enough to reassure me and keep me going, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने के लिए और मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। Man's goodness is a flame, मनुष्य की नेकी यानी अच्छाई एक लौ की तरह होती है। लौ कहते हैं आग की जलती हुई लौ, यानी मनुष्य की अच्छाई एक लौ की होती है, यानी एक लौ होती है, अर्थात लौ अग्नि की तरह लौ होती है। That can be hidden but never extinguished, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। In life, जीवन में, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. जीवन में प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति। And he has an obligation to his people, और उसका एक कर्तव्य अपने लोगों के प्रति भी होता है। His community, और उसके समुदायों के प्रति भी होता है। His country, और उसके देश के प्रति भी उसके कर्तव्य होते हैं। In a civil and human society, एक सभ्य एवं मानवीय समाज में, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. inclinations बोलते हैं प्रवृत्तियों को, abilities means योग्यताओं को। तो प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं के अनुसार पूर्ण करने योग्य होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई वर्थ and color to
fulfill both of those obligations. लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्तियों के लिए दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना लगभग असंभव था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. Punished कहते हैं दंडित करना, isolated means दूर रखना। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव प्राणी की तरह रहने का प्रयास करता था, उसे दंडित किया जाता था और अलग थलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill duty to his people was inevitably ripped from his family. और दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने की कोशिश करता था, and his home and was forced to live a life apart, उसे उसके परिवार और उसके घर से उसे अलग कर दिया जाता था। A twilight existence of secrecy and rebellion, और उसे अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता। सेक्रेसी मीन्स यानी एक रहस्यमय, अर्थात उसे रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश के जीवन में रखा जाता था। I did not in the beginning choose to place my pupil above my family. I did not in the beginning, शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर महत्व नहीं दिया था, परंतु in attempting to serve my people I found that, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. और मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया था। I was not born with a hunger to be free. मैं आजाद होने की चाह के साथ नहीं जन्मा था। I was born free in every way that I could know. मैं आजाद पैदा हुआ था, हर तरह से आजाद जो मैं जान सकता था। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my place. मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आजाद था, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आजाद था। Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls,
तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आजाद था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले की रिवाजों को माना, तब तक तो I was not troubled by the laws of a man or God, और तब तक जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और कबीले के रिवाजों को माना, तो मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. मैंने यह जाना, मुझे पता चला कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक छलावा है। अर्थात मैंने जब ये जाना कि मेरी आज़ादी सिर्फ एक मेरी भ्रम थी, तो तब when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और तब एक नवयुवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही मुझसे छीनी जा चुकी थी। That I began to hunger for it. तो जब मुझे ये पता चला कि मेरी आज़ादी पहले ही छीनी जा चुकी थी, तो और मैं इसके लिए तड़फड़ाने लगा, अर्थात फड़फड़ाने लगा। At first, as a student, शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा अनुसार कहीं जाने की आज़ादी। बाद में later as a young man in जोहान्सबर्ग, और बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में I earned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. एक जवान व्यक्ति के रूप में मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, स्वयं की कमाई करने, विवाह करने और एक परिवार की आधारभूत एवं सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था, और वह आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बने। But then I slowly saw that not only was not free,
लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं न केवल परतंत्र था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहनें भी आजाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed। मैंने देखा कि केवल मेरी आजादी पर प्रतिबंध नहीं था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। लेकिन केवल मेरी ही आजादी के पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध था। That is when I joined the अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उस समय मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया। और that is when the hunger for my one freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तो उस समय मेरी अपनी स्वयं की आजादी की भूख मेरे लोगों की आजादी के लिए ज्यादा बड़ी भूख बन गई थी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। मेरे लोगों की सम्मान से जीने की यही आजादी थी जिसने मेरे जीवन को गतमय बना दिया था, जिसने that transformed a frightened young man into a bold one। जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति के रूप में बदल दिया था। that drove a law abiding attorney to become a criminal। जिसने कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया था। that turned a family loving husband into a man without a home। जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया था। that forced a life loving man to live like a monk। जिसने लोगों को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक भी बना दिया था। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूं, बट आई फाउंड लेकिन मैंने पाया दैट कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। क्योंकि इससे लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। फ्रीडम इज इंडिविजुअल। आज़ादी अविभाज्य होती है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी
सभी पर पड़ी जंजीर के समान थी। यानी मेरे लोगों के में से किसी एक पर ऊपर पड़ी जंजीर सभी पर पड़ी जंजीर के समान थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और मेरे सभी लोगों पर पड़ी हुई जंजीरें मुझ पर बड़ी जंजीरें थी। अर्थात मैं अपने लोगों को पीड़ित देखता था तो मैं उनकी पीड़ा अपने में समझता था और अपनी पीड़ा उनकी पीड़ा अपनी पीड़ा समझता था। आई न्यू दैट, मैं जानता था दैट कि द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैं जानता था कि दमनकारी को उसी तरह से आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्राइजनर ऑफ हैटर्ड। और एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी का हनन करता है, he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। खुद नफरत का कैदी होता है। यानी जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज़ादी से का हनन करता है तो वो खुद नफरत का कैदी होता है और वह संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। यानी वो संकीर्ण विचारधाराओं से जकड़ा हुआ होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूं यदि मैं किसी व्यक्ति की आज़ादी को छीनता हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली गई हो। When my freedom is taken from me, यानी उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। गुलाम बनाने वाले यानी गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। जो लोग किसी व्यक्ति को गुलाम बनाना चाहते हैं तो वो एक घृणित मानसिकता से पीड़ित होते हैं, अर्थात वो गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।